गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी। और सर्दियों का मौसम है तो इस समय सब्जियां भी बहुत अच्छी आई हुई हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज दम बिरयानी। तो गाइस, हमने एक गिलास चावल को भिगो कर रख दिया था। तो इसको हम 15-20 मिनट के लिए भिगोएंगे। इससे ज़्यादा भिगोते हैं तो चावल टूट जाते हैं। और एक भगोने में हमने ले लिया है पानी, और इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले। तो पानी में कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। तो इसमें हम डालेंगे पहले 2 तेज़पात की पत्तियां ले ली हैं हमने, और ये जावित्री है, ये दालचीनी का एक टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 2 ही हम हरी इलायची डाल देंगे, और 4 लौंग हैं, और 8-10 डालेंगे काली मिर्ची। तो खड़े मसाले चावल में डालने से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। तो ये हम डाल देंगे इसमें काली मिर्ची, और इसके साथ ही डाल देंगे हम इसमें नमक। तो आधी चम्मच नमक डाल देंगे, और इस पानी को खूब अच्छे से उबालेंगे ताकि मसालों की खुशबू पानी में आ जाए। और उसके बाद ही इसमें चावल बनने के लिए डालेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं और सब्जी की तैयारी करते हैं। तो हमने एक कढ़ाई रख ली है गैस पर, और इसमें डालेंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो सब्जी में हमने लिया है थोड़ी सी गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, बीन्स हैं, और ये मटर है। 2 आलू ले लिए हैं हमने, और ये है सोयाबीन की बड़ी। तो इसको गर्म पानी में भिगो कर निचोड़ कर ले लिया है इसको भी। और 2 टमाटर हैं। तो कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया है, ऑयल गर्म हो जाए तो हम सब्जी को फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आलू। फ्लेम को कम कर देंगे। और फ्लेम को बढ़ा देंगे, क्योंकि आलू में पानी था थोड़ा, तो इसलिए उसको फ्लेम कम करके डाल दिया था। सब्जी को ऑयल में फ्राई कर लेंगे तो सब्जी थोड़ा क्रंची हो जाएगी, इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो आलू को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है, और अब इसमें डाल देंगे हम गोभी, बीन्स, गाजर और शिमला मिर्च। अब इसके बाद बड़ी भी डाल देंगे, और मटर, और थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें।
अब सब्ज़ी को 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो सब्ज़ी को 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, तो इससे सब्ज़ी हमारी थोड़ा हल्की हल्की गल जाएगी। तो चावल का पानी भी गर्म हो गया है, तो इसमें चावल डाल देंगे बनने के लिए। तो चावल को हमें 60% ही गलाना है, पूरी तरह से नहीं गलाना है, क्योंकि बिरयानी में जब बाद में दम दिया जाएगा तब वो अपने आप ही गल जाएंगे, बाकी जितने वो बचेंगे। तो चावल हमने डाल दिए बनने के लिए और सब्ज़ी भी हमारी हल्की सी गल गई है, ज़्यादा नहीं गलाना है हमें सब्ज़ी को भी। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया है, तो अब सब्ज़ी को हम छौंक लगाएंगे। तो उसके लिए हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और उसके साथ ही हींग भी डालेंगे थोड़ा सा, और थोड़े से खड़े मसाले। तो 2 पत्ती तेज़पात के लिए हैं, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 3-4 काली मिर्च। और अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच मैंने कुछ खड़े मसाले पीस कर रखे हुए हैं, तो उसका मसाला डाला है। तो मसाले हमारे भुन गए हैं, तो वो इसमें डालेंगे हम अदरक। ये 2 टमाटर हमने काट कर ले लिए हैं। तो इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने सब्ज़ी में भी नमक डाला था। तो टमाटर गल गए हैं, तो हमने ये आधी कटोरी दही लिया है, वो डाल देंगे। तो दही को इस तरह से चलाते हुए टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो इधर हमारा चावल भी तैयार हो गया है। तो देखिए ये इस तरह का बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हमें पूरी तरह से नहीं पकाना है, थोड़ा कच्चा ही रखना है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और चावल को छान लेंगे। तो देखिए गाइस, मसाला भुन गया है और इससे तेल अलग होना शुरू हो गया है। तो हम ये जो सब्ज़ी हमने फ्राई करके रखी है इसमें डाल देंगे। और अब डाल देंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया।
तो गाइस सब्ज़ी भी हमारी तैयार हो गई है और चावल भी बन गए हैं। तो अब हम कुकर में इसे दम देंगे। तो इसकी लेयर लगाते हैं कुकर में। तो हमने एक कुकर ले लिया है और इसमें डालेंगे सबसे पहले नीचे 1 चम्मच घी। उसके बाद डालेंगे हम ये सब्जी, जो हमने सब्जी तैयार की है। इस तरह से एक लेयर सब्जी की कर देंगे और उसके ऊपर से डालेंगे हम ये चावल। तो चावल में जो हमने दालचीनी और ये तेज़पात की पत्तियाँ डाली हैं उनको निकाल देंगे। तो इसके ऊपर से इसकी लेयर लगा देंगे चावल की। इसके ऊपर फिर से सब्जी की लेयर लगा देंगे। और ये इसके ऊपर एक बार चावल की लेयर और लगाते हैं। जायफल को भी निकाल देंगे। अब जो बाकी बची सब्जी है वो सारी सब्जी एक बार में ही इस पर डाल देंगे। अब तो सब्जी की लेयर हो गई है और अब ये जो चावल बचे हैं इन्हें सबको इसके ऊपर डालकर एक लेयर चावल की और लगा देंगे। आप इन्हें 2 लेयर में भी लगा सकते हैं, 3 में भी लगा सकते हैं। तो ये चावल की लेयर लग गई है सबसे ऊपर और इस पर थोड़ा सा डालेंगे हम फूड कलर। बहुत थोड़ा सा डालेंगे तो इससे चावल का थोड़ा सा जगह जगह इस तरह से डाल देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा लगता है। और ना डालना चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ी किशमिश डाल देंगे और थोड़े से काजू काट कर डाल देंगे। और ऊपर से डाल देंगे इसमें देसी घी। थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। और ये लिया है हमने फॉइल पेपर, तो इसको इस तरह से इस पर लगा देंगे तो इसमें भाप नहीं निकलेगी। इस तरह से इसे फोल्ड कर देंगे तो ये इस पर सेट हो जाएगा अच्छे से। और अब फ्लेम गैस जलाकर कुकर रख देंगे इस पर और फ्लेम कम कर देंगे। और कुकर के ऊपर ढक्कन लगाएंगे नहीं, ऐसे ही रख देंगे फॉइल पेपर को दबाकर इस तरह से। तो इसको हम 5 मिनट के लिए दम लगाने के लिए रख देंगे। फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे और टाइम का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो गए तो हो सकता है हमारी वेज बिरयानी जल जाए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा और टाइम देखकर इसको रखेंगे और फिर फ्लेम को बंद कर देंगे।
तो गाइस कुकर गैस पर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो फ्लेम को बंद कर देंगे, लेकिन कुकर को अभी नहीं खोलेंगे। कुकर को 5 मिनट के लिए और ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम बिरयानी को सर्व करेंगे। तो गाइस हमारी वेज दम बिरयानी बनकर तैयार हो गई है। तो अब फॉइल पेपर को हटा देंगे और देखिए इस तरह की बनकर तैयार हुई है और अब इसको हम सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है और इसको जो एक बार बनाकर खा ले उसका बार बार मन करेगा कि इस बिरयानी को फिर से बनाएं। तो देखिए कितनी अच्छी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो गाइस हमारी वेज दम बिरयानी बनकर तैयार है और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।